नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स सीरीज में। यह सीरीज जे एकेडमिक क्लासेस पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चलेगी, साइंस एनसीईआरटी के रूप में। तो आपको यह सीरीज अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो प्रारंभ करते हैं। ये चैप्टर 1 है क्लास 6 का। अध्याय 1, भोजन कहाँ से आता है। तो पृथ्वी पर जो जीव जंतु भोजन करते हैं, यह भोजन कहाँ से आता है, ये एक विचारणीय बात है। तो भोजन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ से आता है। पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री। एक तो भोजन अपन लोगों को, जीव जंतुओं को पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरा जंतुओं से। पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री धान, गेहूं, अनाज, फल, सब्जी आदि। और जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं को भोजन कहाँ से मिलता है। उसमें मानव भी आता है। तो हम मानव और जितने भी जीव जंतु हैं, वो किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर। भोजन के रूप में पौधों के मुख्य भाग। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। इस पृथ्वी पर भोजन का एकमात्र जो स्रोत है, वो पेड़ पौधे ही हैं, जिस पर जीव जंतु भी निर्भर हैं। पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम जड़ को भी खा सकते हैं, तने को भी खा सकते हैं, और फल को भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सीताफल है, फल फूल दोनों खा सकते हैं। सरसों बीज पत्तियां दोनों। केला फल सब्जी आदि। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला टॉपिक आता है बीजों का अंकुरण एवं जंतुओं के प्रकार। बीजों का अंकुरण, बीजों का जो अंकुरण होता है, और एवं जंतुओं के प्रकार कितने हैं। बीजों का अंकुरण के लिए बीज, पहले तो एक बीजपत्री होते हैं, और दूसरा दो बीजपत्री होते हैं। इसमें लिखा है दो बीजपत्री। उदाहरण दाल, चना, मटर आदि। दाल और चना देखा होगा आप लोगों ने। उसमें दो दाने निकलते हैं। उन दोनों दानों में से अलग अलग बीज निकलता है, दो। तो बीजों का अंकुरण में दो बीजपत्री का उदाहरण आपने देखा, दाल, चना, मटर आदि को एक दिन पानी में भिगोकर फिर दूसरे दिन उन्हें गीले कपड़े में रखकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात उनमें सफेद संरचना जैसी निकलती है। यही बीजों का अंकुरण कहलाता है। आप लोगों ने घर में जो भी चने भिगोकर रात को रखते हैं, उनको अगर आप 2 दिन तक गले रहने दें, उसमें से बीज अंकुरण निकलता है जो सफेद रंग का होता है। इन्हें धोकर भी खाया जाता है तथा चाट बनाकर आमतौर पर खाए जाते हैं। जंतुओं के प्रकार उनके भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार देखते हैं। शाकाहारी, पौधों पर आश्रित जो शाकाहारी जीव हैं, वो शाकाहारी जंतु हैं, वो किस पर आश्रित रहते हैं? पौधों पर। जैसे गाय, बकरी तथा खरगोश आदि। आपने देखा होगा गाय चारा खाती है, सब्जी वगैरह खाती है। बकरी भी पेड़ पत्तियाँ खाती है, खरगोश भी पेड़ पत्ते खाता है। ये क्या कैसे होते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी, मांस खाने वाले शेर, चीता, बाघ आदि
सर्वाहारी, मांस और हरी सब्जियां दोनों खाने वाले, कौवा, मनुष्य, भालू आदि। तो इसमें मुख्य प्रश्न बनता है कि मनुष्य किस प्रकार के जंतुओं में आता है। तो मनुष्य आता है सर्वाहारी, है ना। अब इनका इंग्लिश टर्म देख लेते हैं, ज्यादातर इंग्लिश टर्म पूछे जाते हैं जंतुओं के। तो शाकाहारी को बोला जाता है हर्बो हर्बीवोर, वेजिटेरियन। और मांसाहारी को कार्निवोर, नॉन वेजिटेरियन। और सर्वाहारी को ओमनिवोर। इसमें आप टर्म में याद रखना, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। तो साबित मूंग, ये आप अंकुरण का चित्र भी देख सकते हो। चित्र के माध्यम से भी आपको देखा जा सकता है कि शेर मांसाहारी होता है, वो भैंस, गाय, बकरी होती है वो शाकाहारी होती है। तो ये भालू है वो ओमनिवोर सर्वाहारी हो सकता है, पेड़ पौधे खा सकता है, मांस भी खा सकता है, जिसमें मानव भी आता है। और साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग, देखो ये साबुत मूंग था और ये अंकुरित मूंग था, जिसमें ये सफेद सफेद दाने निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं अंकुरन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जे एकेडमी क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहां से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। यह पीडीएफ यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आपके लिए ये ऐसी एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 6 से लेकर आपको 12वीं तक मिलने वाली है। ये तो पीडीएफ के रूप में है। और 10वीं की, 11वीं, 12वीं साइंस की जो पीडीएफ रहेगी वो हाथ से लिखित नोट्स हैं, वो आपको आने वाली सीरीज में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।